अभी मैं बात करने वाला हूँ पीस एंड जस्टिस टारगेट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो जो चूँकि एक चीज़ ये है कि हर एक इंसान को जो है शांति की ज़रूरत है, हर एक इंसान को न्याय की ज़रूरत है। और क्या कहते हैं, जो किंग मार्टिन लूथर साहब ने कहा था कि इनजस्टिस एनीवेयर इज ए थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। और कहीं भी अगर अन्याय अगर होता है तो उसका दुष्प्रभाव हर जगह होता है। और हमारे जो क्या कहते हैं नेल्सन मंडेला साहब ने भी कहा था कि गरीबी जो है ना अन्याय से उत्पन्न होती है। तो हर एक आदमी को न्याय मिलने के लिए, न्याय देने के लिए जो ना जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ है, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो जनरली जो हमारा जो है ये करने के लिए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ है ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, इनको समाज के सबसे निचले स्तर तक उतारने की ज़रूरत है। तो हमारा जो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट के बारे में बताता है। तो फंडामेंटल राइट में जो हमारा 6 फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वलिटी, यानी हर एक आदमी इक्वल है, हर एक आदमी, यानी कि इसलिए हमारा आपको पहले क्या कहते हैं, हर एक इंसान को जो है ना वोट देने का अधिकार जो है ना वो एक है, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, कोई क्या कहते हैं 18 साल के बाद जो है कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो इसीलिए हर एक आदमी को क्या कहते हैं इक्वलिटी का राइट हमारा क्या कहते जो हमारा संविधान है उससे मिलता है। तो एक चीज़ अगर देखा जाता है, अगर समाज में अगर देखा जाता है तो समाज में बड़ी मछली छोटी मछली का शिकार करती है। एक देखा जाए किसी जिला में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इक्वलिटी नहीं है। तो हर एक आदमी को इक्वल करने की ज़रूरत है। वहाँ एक चीज़ देखा जाता है कि जो बड़े लोग हैं, खासतौर से जो पेरेंट्स हैं, हमारे बच्चों के जज्बातों को कुचल दिया जाता है, हमारे बच्चों को अपने प्रॉपर्टी समझ करके रगड़ दिया जाता है, हमारे बच्चों को करियर चूज़ करने के लिए उसके ख्यालात का जज्बात नहीं रखा जाता है, हमारे बच्चों के क्या कहते हैं शादी ब्याह में उसके ख्यालात का ध्यान नहीं रखा जाता है। तो उसके अलावा बहुत सारे केसेस में ये भी देखा जाता है कि जब क्या कहते हैं पेरेंट्स बूढ़े हो जाते हैं, माता बीमार हो जाती है, पिता बीमार हो जाता है, तो फिर बच्चे उसका ध्यान नहीं रखते हैं। तो एक ज़रूरी है, इक्वलिटी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है कि राइट टू फ्रीडम, हर एक आदमी को आज़ाद रहने की ज़रूरत है। कोई भी आदमी किसी को गुलाम नहीं बना सकता है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बिल्कुल कहा कि कोई भी आदमी गुलामी नहीं करना है। मतलब फ्रीडम का मतलब है कि मेंटल फ्रीडम, इकोनॉमिक फ्रीडम, साइकोलॉजिकल फ्रीडम, इमोशनल फ्रीडम, क्या कहते हैं हर तरह का फ्रीडम चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखा जाता है कि बहुत सारे लोग इकोनॉमिक गुलाम बना करके रखते हैं, कोई किसी को कर्ज देते हैं और कर्ज के बदले में ज़िंदगी भर उसको गुलामी करनी पड़ती है। ऐसा देखा गया है, खासतौर से जो हमारे किसान जिला के कुछ राजनेता हैं जो किसी को कुछ पैसा कर्ज देते हैं और पैसे के बदले में उसको अपने लिए जो है ना कि प्रचार प्रसार करने में लगे हुए रहते हैं और दूसरे को बदनाम करने में लगे हुए रहते हैं। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये बहुत ये है कि कोई भी आदमी किसी को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता है। कि अगर आप पिता हैं तो अपने क्या कहते हैं बच्चों को आप एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हैं, माता है तो अपने बच्चों को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, पति है तो पत्नी को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हैं। और पहले भी इक्वलिटी जो है पति पत्नी को बिल्कुल समान अधिकार दिया गया है, लेकिन वहाँ पर एक्सप्लॉइटेशन है। बहुत सारे मामलात में देखा गया है कि पति अपनी पत्नी को प्रताड़ित करके उसका ज़मीन बेचने के लिए मजबूर करते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि कोई भी पति जो है ना अपनी पत्नी का ज़मीन बेच करके एक पैसा नहीं ले सकते हैं। उसके अलावा शरीयत भी ये कहता है कि क्या कहते हैं पत्नी का ज़मीन बेच करके अगर आप खाते हैं तो हराम कहलाया जाता है। बिल्कुल एक्सप्लॉयटेशन है। बहुत सारे पति जो है ना अपने पत्नी को ज़मीन बेचने के लिए बहुत सारा प्रताड़ित किया जाता है। बहुत सारी महिलाएं हैं, बूढ़ी है, क्या कहते हैं कमज़ोर है, बीमार है, उनको भी बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है। ये नहीं होना चाहिए। और उसके बाद है फोर्थ में है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हर एक आदमी अपने जो है ना क्या कहते हैं जो मज़हब की बात है उसको प्रसारित कर सकते हैं। और मैं पहले भी कह रहा हूँ, जो आप किसी भी मज़हब के मानने वाले हैं, आप तो अपने मज़हब की बातों को जो है ना बिल्कुल प्रसारित करें, ये बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत ज़रूरी है आजकल यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज़ को फैलाने के लिए मज़हब से ही तो आता है। उसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, हर एक आदमी का जो हमारा इंडियन कल्चरल वैल्यूज़ है, हमारे इंडियन कल्चरल वैल्यूज़ को प्रसारित करने के लिए यहाँ पर यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग मजहब के लोग, अलग अलग रीजन के लोग, अलग अलग क्या कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग सदियों से मिल करके जो है ना रहते हुए आए हैं। लेकिन रिसेंट ईयर्स में अगर देखा जाता है कि क्या कहते हैं कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग अलग अलग ग्रुप में बांट करके बाप बेटा के बीच में फसादात पैदा कर दिए हैं, भाई भाई के बीच में फसादात पैदा कर दिए हैं, माँ बेटा के बीच में फसादात पैदा किए हैं, भाई बहन के बीच में फसादात पैदा कर दिए हैं। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। ये चीज़ बिल्कुल ये हमारा जो है कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स के खिलाफ है। बाकी एजुकेशन लेने का सब किसी का अधिकार है, बल्कि आजकल तो क्या कहते हैं 14 साल तक तो आपका फंडामेंटल ड्यूटी है। 14 साल तक आपको क्या कहते हैं एजुकेशन लेना ही है, बच्चों को एजुकेट करना ही है। और दूसरी बात एक चीज़ देखा जाता है, हर एक पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चे को 14 साल तक आप एजुकेट करें। लेकिन बाद में क्या करते हैं पेरेंट्स, अपने बच्चों को जो है कहते हैं पढ़ाया अगर है तो उसका एक्सप्लॉइट करते हैं अपने बात को मनवाने के लिए। भाई कोई भी औलाद अपने वालिदैन के जायज़ मांगों को पूरा करने के लिए अपना ज़िंदगी लगा देगा, लेकिन नाजायज़ मांगों को तो पूरा नहीं कर सकता है ना। कोई भी औलाद को अगर ये कहा जाए
कि क्या कहते हैं हम इलेक्शन लड़ेंगे तुमको पैसा दो, तो कोई भी औलाद उसमें तो नहीं दे सकता है ना। डिपेंडेंसी का मतलब है कि कोई भी वालिदैन अपने बच्चों के साथ उतना ही डिपेंडेंट हो सकता है कि रहना सहना खाना पीना दवा दारू यही चीज़ है। लेकिन उसके और भी बहुत सारे केसेस में पोलीगेमी है, दूसरी शादी कर ली है कि दूसरी पत्नी के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, दूसरे बच्चों के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए अपने औलाद पर जुल्म करते हैं, अपने औलाद को क्या कहते हैं बदनाम करते हैं, और ये कहते हैं कि मैंने बेटा को पढ़ाया, उसके बदले में भाई आपका तो फ़र्ज है। और बहुत सारे मामलात में पेरेंट्स अगर जॉब करते हैं तो बच्चों से पैसा नहीं मांग सकते हैं, लेकिन ये चीज़ वह है बच्चों का जो है ना एजुकेशन राइट को भी छीना जाता है। बहुत सारे गार्जियन तो बच्चों को इस बात से नहीं पढ़ाते हैं, क्या कहते हैं कि कहीं आगे चल करके ये मेरे हाथ से न निकल जाए। तो एक अलग तरह का मतलब है किसान जिला में देखा गया है। उसके बाद है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। यस, टाइम के साथ जो हमारे संविधान में जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी करना चाहिए। जैसे कि अभी मैं बात जो कर रहा हूँ कि हमारा इंडियन कल्चरल वैल्यूज़ है जो लिविंग रिलेशनशिप की वजह से बहुत डिग्रेड हुआ है। लिविंग रिलेशनशिप की वजह से क्या कहते हैं बहुत सारे फसादात बढ़े हैं, हमारे बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, सुनने में जा रहे हैं, ड्रग एडिक्ट हो रहे हैं, बहुत सारे मामलात में मर्डर्स हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, फसादात हो रहे हैं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल के जितने भी जानकार लोग हैं या जो आम नागरिक है, जनता है, जनप्रतिनिधि है, तो हमारे लिविंग रिलेशनशिप को ख़त्म किया जाए। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी दोबारा जो है ना इसमें ये करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो लिविंग रिलेशनशिप हमारे हिंदुस्तान का कोई कानून नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था, तो इसमें बिल्कुल सुमोटो एक्शन भी लिया जा सकता है। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुमोटो एक्शन भी ले सकते हैं, या बहुत सारे मामलों को देख करके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट और देश के हालात को देखते हुए इंडियन कल्चरल वैल्यूज़ को क्या कहते हैं रिटेन करने के लिए लिविंग रिलेशनशिप को हमारे देश से बैन किया जाना चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटीज़, अभी हम बात करने वाले हैं हमारे जब पीस एंड जस्टिस टारगेट में फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल है 51A, उसके अंदर में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। और मैं तो कहता हूँ कि हमारे पूरे देश के सारे नागरिक से मैं कहता हूँ कि आप अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पूरा करने में थोड़ा सा वक्त निकालें, आधा घंटा 1 घंटा जो भी हो, इससे हमारा एक अच्छा राष्ट्र का निर्माण होगा। तो 11 जो फंडामेंटल जो हमारा ड्यूटीज़ है, तो पहला है अबाइड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। बिल्कुल हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ है उसको, और क्या कहते हैं जो आइडियल्स हैं और जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उसको जो है रिस्पेक्ट करना चाहिए। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट्स है, क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, उनको ये करना चाहिए। बाकी हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज है और नेशनल एंथम है उनको भी क्या कहते हैं रिस्पेक्ट करना चाहिए। उसका चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। हमारे देश को आज़ाद करने के लिए जो नोबल आइडियाज़ हैं, जो हमारे क्या कहते हैं जो उस वक्त के जो क्या कहते हैं स्वतंत्रता सेनानियों का है, उसके आइडियाज़ को फ्लोरिश किया जाए, उसको फॉलो किया जाए। जैसे महात्मा गांधी ने देश को आज़ाद कराने के लिए सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाया उन्होंने क्या कहते हैं देश को आज़ाद कराने के लिए सत्याग्रह किया, सत्य को ये करने के लिए। और क्या कहते हैं ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी उसको। और उसके अलावा जितने भी लोग हैं, जितने भी आइडियल्स जो फिलोसफर्स हैं, सारे फिलोसफी को क्या कहते हैं प्रोपेगेट किया जाए और उसको फॉलो किया जाए। अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी है, जो हमारे देश की सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी है, जिसको प्रोटेक्ट करने की सख्त ज़रूरत है आज के टाइम में। उसका डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। बिल्कुल अगर ज़रूरत पड़े तो हम क्या कहते हैं जो सर्विस के लिए, अगर डिफेंस में भी अगर जाना पड़े, राष्ट्र सेवा के लिए बिल्कुल जाना चाहिए, प्लस अपनी कंट्री को डिफेंड करना चाहिए। हमारा देश जो है सदियों से जो है एक अच्छा देश रहा है, अच्छा राष्ट्र रहा है। तो हमारे देश की सोवरेनिटी को, हमारे देश की क्या कहते हैं जो हमारे देश के जो कल्चर है, कंपोजिट कल्चर है, इसको ये करने के लिए डिफेंड करने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है। प्रोमोट हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ द कॉमन ब्रदरहुड एमंग ऑल पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रीजनल और सेक्टोरियल डाइवर्सिटीज़, एंड टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डिरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमन। बिल्कुल जो हमारा जो स्पिरिट है, जो हमारा कॉमन ब्रदरहुड, भाईचारा का जो है, आप किसी भी क्या कहते हैं रिलीजन के हैं, कोई भी भाषा बोलते हैं, या फिर किसी भी रीजन से हैं, या किसी भी सेक्शन से हैं, आइदर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हैं, तो हमारा जो आपसी भाईचारा को, उसके स्वार्थ को बरकरार रखने की ज़रूरत है। अब उसके अलावा जो हमारी महिलाओं के साथ जो गलत अभद्र भाषा को ये करते हैं तो उसको भी रोकने की ज़रूरत है। हमारी देश में महिलाओं की जो है डिग्निटी को जो है प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। उसके बाद वैल्यूज़ एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द इंडियाज़ कंपोजिट कल्चर। हमारे देश का जो हमारा जो है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, जो कंपोजिट कल्चर है, यही खूबसूरती है, और इसी को बिल्कुल क्या कहते हैं वैल्यू करने की ज़रूरत है, इसको प्रिजर्व करने की ज़रूरत है।
और प्रिजर्व में मैं तो ये कर रहा हूँ कि हमारा जो इंडियन कल्चरल वैल्यूज़ है इसको जो है ना प्रोपेगेट करने की ज़रूरत है। सबसे पहले हमारी जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति हमारी जो भारतीय नारी का जो सम्मान है, भारतीय जो हमारा ये है, सारे लोग एक साथ मिलकर के भाईचारा के साथ जो रहते हैं, इसको जो है क्या कहते हैं वैल्यू देने की ज़रूरत है। ये रिच हेरिटेज कल्चर है, इस तरह का कल्चर जो है पूरे विश्व में कहीं आपको नहीं मिलेगा। तो उसके बाद आपका है 7th में है प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपेशन फॉर द लिविंग क्रिएचर्स। बिल्कुल जो हमारा जो नेचुरल इन्वायरमेंट में है, जो जंगल है, जो झील है, जो नदियाँ हैं और जो वाइल्ड लाइफ है, जो क्या कहते हैं जो जानवर जो रहते हैं इसमें, उसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। और जो लिविंग क्रिएचर्स हैं, जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, उसके प्रति जो है ना अपने दिल में जो है ना क्या कहते हैं थोड़ा सा कंपेशन हो। कंपेशन का मतलब हमदर्दी हो। उसके बाद है डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। बिल्कुल हर एक आदमी के अंदर में साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने की ज़रूरत है, ह्यूमनिज्म यानी मानवता को फैलाने की ज़रूरत है, और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। बिल्कुल हर एक आदमी के अंदर में जो किसी भी चीज़ का जिज्ञासा, जानने की जिज्ञासा, झूठ सच के जानने की जिज्ञासा, और रिफॉर्म लाने की, चेंजेस लाने की ज़रूरत है। और मैं जो बात करता हूँ, किसी जिला में जो बात करता हूँ, वहाँ के लोगों में सोच में बदलाव लाने की ज़रूरत है। उसके बाद सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एड्योर वायलेंस। जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जो गवर्नमेंट का जो प्रॉपर्टी है, उसको जो है ना प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, और उसको क्या करता है, और जो 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 हिंसा करते हैं उसको रोकने की ज़रूरत है। Strive towards excellence in all spheres of individual and collective activities so that the nation constantly rise to the higher level of endeavor and achievement। बिल्कुल जो हमारे देश को आज़ादी क्या कहते हैं ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए हम सारे लोगों को एक साथ मिलकर के काम करने की ज़रूरत है, चाहे किसी भी स्फीयर के आदमी है। मैं वही बात कर रहा था कि राजनीति से उठ करके, धर्म से उठ करके, जात से उठ करके, रीजन से उठ करके, भाषाओं से उठ करके राष्ट्र निर्माण करने के लिए फंडामेंटल ड्यूटी को पूरा करने में लगने की ज़रूरत है। और दोस्तों मैं जो बात कर रहा हूँ कि अगर देश के पूरे देश के 140 से 145 करोड़ जनता नागरिक और राष्ट्र निर्माण करने के फंडामेंटल ड्यूटी को पूरा करने में लग जाए तो आज ही देश, हमारा देश बहुत विकास कर जाएगा। उसके बाद क्या कहते हैं विकास ही नहीं करेगा बल्कि विश्व के क्या कहते हैं पहला स्थान हासिल कर सकता है। और मेरा जो टॉपिक है प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर ह्यूमन वैल्यूज एंड स्किल ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। तो हमारी कोशिश ये है कि मैं ज़िंदगी के आखिरी सांस तक अपने देश को विश्व के सबसे पहले देश के रूप में देखना चाहता हूँ। उसके बाद है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड एंड वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14। दिस ड्यूटी वाज एडेड बाय द 68 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। बिल्कुल 14 साल तक, 6 साल से लेकर के 14 साल तक हमारे बच्चों को एजुकेशन कंपलसरी है, आपका फंडामेंटल ड्यूटी है, आपकी ड्यूटी है, हर गार्जियन की ड्यूटी है अपने जो आपके जो बच्चे हैं उसको पढ़ाना 14 साल तक, और पढ़ाने के बाद एहसान जताना नहीं पड़ेगा आपको, ये आपकी ड्यूटी है, आप फंडामेंटल ड्यूटी को आप पूरा कर रहे हैं। इसलिए मैं बात कर रहा था कि अगर क्या कहते हैं पेरेंट्स हैं और बच्चे हैं तो सब किसी को जो है कुछ राइट्स हैं, कुछ ड्यूटीज़ हैं, सारे लोगों के राइट्स और ड्यूटीज़ को इक्वल करने के लिए एजुकेट किया जाए। और एजुकेशन का मतलब जो नेल्सन मंडेला साहब ने कहा था एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन थ्रू एजुकेशन चेंज द वर्ल्ड, तो उन्होंने ये सारे एजुकेशन है मॉरल वैल्यू बेस्ड एजुकेशन है, संस्कार आधारित शिक्षा के बारे में बात किया था। संस्कार आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज से आएगा, संस्कार आपको जो मजहब की किताबों से आएगा, संस्कार आपको जो है ना क्या कहते हैं मानवाधिकार से आएगा, संस्कार आपको महिलाओं के अधिकार को जानने से आएगा। तो इन सारे चीज़ों से फिर मैं आह्वान करता हूँ अपने देश के क्या कहते हैं सारे नागरिक से कि आप लोग थोड़ा सा वक्त निकाल करके फंडामेंटल ड्यूटी को पूरा करने में लग जाएं। क्या कहते हैं मानवाधिकार। मानवाधिकार क्या होता है कि इसमें टोटल जो है ये जो है क्या कहते हैं 30 पॉइंट्स हैं जो हर एक आदमी के लिए, नागरिक के लिए जो है 30 मानवाधिकार है। तो यहाँ पर नवंबर 2018 में यूएन ह्यूमन राइट ऑफिस एक मतलब लॉन्च्ड अ स्पेशल सीरीज टू commemorate the 70th anniversary of UDHR, which was adopted in Paris on 10th December 1948. The list of 30 human rights are below। यानी कि उसमें से टोटल जो 30 ह्यूमन राइट्स हैं वो कहा गया है कि पहले ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल एंड फ्री एंड इक्वल। सारा नागरिक जो है फ्री है, वो गुलाम नहीं है, और सारे नागरिक इक्वल है। और ये है कि सारे नागरिक को क्या कहते हैं इक्वल वोट देने का अधिकार है। ऑल ह्यूमन बींग्स आर बोर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स। बिल्कुल जो पैदा होता है वो फ्री होता है और उसका डिग्निटी और राइट्स उसका अपना लेकर के दुनिया में आता है। दे आर इंडोर्ड विद रीजन एंड कंसिक्वेंसेज एंड शुड एक्ट टुवर्ड्स वन अनदर इन स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड। तो हम सारे लोगों को एक साथ मिलकर के भाईचारा के इसमें काम करने की जरूरत है। नो डिस्क्रिमिनेशन, कहने का मतलब एवरी वन इज इंटाइटल्ड टू ऑल राइट्स एंड फ्रीडम्स विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ एनी काइंड सच एज रेस, कलर, सेक्स, लैंग्वेज,
religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no discrimination be made on the basis of political, jurisdictional, international status of the country or territory to which a person belong. बिल्कुल आप उसके जाति पर, उसके धर्म पर, उसके सेक्स पर, उसके रीजन पर, उसके पॉलिटिकल एफिलिएशन पर और क्या कहते हैं उसके प्रॉपर्टी पर, उसके सोशल ओरिजिन पर बिल्कुल डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं. ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल. उसके राइट टू लाइफ, एवरीवन हैज़ अ राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पर्सन. बिल्कुल हर एक आदमी को अपनी ज़िंदगी आज़ादी से जीने का अधिकार है, लिबर्टी के साथ, डिग्निटी के साथ, और प्लस सिक्योरिटी. हर एक आदमी को अपने आप को सिक्योर करने का अपना अधिकार है. वो प्रोटेक्ट कर सकता है, किस आदमी से मिले, किस आदमी से नहीं मिले, किस आदमी को हम आने के लिए दें, किस आदमी को आने के लिए नहीं दें, किस आदमी से हम बात करें, किस आदमी से बात नहीं करें. बिल्कुल. अब पहले भी फंडामेंटल राइट में भी कि फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन. कोई भी आदमी आपको एक्सप्लॉइट करता है तो उससे बचाव करने का आपको अधिकार है, चाहे वो कमाता हो, चाहे आपका पिता हो, चाहे आपका क्या कहते हैं गार्जियन हो, चाहे आपका कुछ हो. ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे किसान डिस्ट्रिक्ट में देखा जाता है कि लोग जो है क्या कहते हैं एक्सप्लॉयटेशन सहते पत्नियाँ बीमार पड़ जाती है, बेटे बीमार पड़ जाते हैं, वधुओं का करियर नष्ट हो जाता है, वधुओं की शादियाँ टूट जाती है. उसके बाद नो स्लेवरी, क्या कहते हैं नो वन शुड बी हेल्ड इन स्लेवरी और सर्विट्यूड. स्लेवरी एंड स्लेव ट्रेड शुड बी प्रोहिबिटेड इन दियर फॉर्म्स. आजकल तो खैर वो जो गुलाम बनाने की जो प्रथा है वो खत्म हो गई है, लेकिन पहले था. कोई भी आदमी किसी को गुलाम नहीं बना सकता है. लेकिन हाँ, आजकल जैनी गुलाम बनाते हैं. जनरली जो पॉलिटिकल कुछ पॉलिटिकल लीडर्स, हमारे किसान जिला के कुछ पॉलिटिकल लीडर्स को देखा गया है कि लोगों को जो है हिप्नोटाइज करके उसको जैनी गुलाम बनाते हैं, उसको पैसा दे करके, उसको खिला पिला करके, और उससे जो है ना जैनी गुलाम बनाने के बाद उनके थ्रू से अपने लिए तारीफ करवाते हैं और दूसरे के लिए शिकायत करवाते हैं. नो टॉर्चर एंड इनह्यूमन ट्रीटमेंट. नो वन शुड बी एडजस्टेड टू टॉर्चर और टू क्रूअल, इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट. बिल्कुल कोई भी आदमी किसी को इनह्यूमन ट्रीटमेंट नहीं कर सकता है, बिल्कुल प्रताड़ित बिल्कुल नहीं कर सकता है. कोई भी प्रताड़ित नहीं कर सकता है. आप अपने औलाद को प्रताड़ित नहीं कर सकते, अपनी पत्नी को प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं, अपनी बहन को प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं, किसी को भी प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं. और जो क्या कहते हैं जैफ को भी, जो बच्चे हैं अपने पेरेंट्स को प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं. उसके बाद सेम राइट टू यूज़ लॉ. एवरीवन हैज़ द राइट टू रिकग्निशन एवरीवेयर एज ए पर्सन बिफोर द लॉ. हर एक आदमी को सेम राइट लेने का अधिकार है. इक्वल बिफोर द लॉ. ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ एंड इंटाइटल्ड विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन टू इक्वल protection of law, or are entitled to equal protection against any discrimination in violation and against any increment to such discrimination. बिल्कुल किसी भी आदमी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है. राइट टू ट्रीटेड फेयर बाय द कोर्ट, मतलब जो ट्रायल होता है, ट्रायल करने का सब किसी को अधिकार है. नो अनफेयर डिटेनमेंट, किसी को भी अनफेयर डिटेनमेंट नहीं किया जा सकता है. राइट टू ट्रायल, हर एक आदमी को ट्रायल का जो है ना कोई केस अगर होता है तो कोई ट्रायल करने का अधिकार है. इनोसेंट अनटिल प्रूफ गिल्टी, जब तक कि किसी आदमी को गिल्टी प्रूफ नहीं किया जाता है उसको इनोसेंट माना जाएगा. लेकिन आजकल जो सोशल मीडिया के जो है कुछ लोग जो है ना जो गंदा गंदा कमेंट करते हैं, जो गंदी गंदी बातें लिखते हैं, भाई आप जो ये करते हैं जब तक कि आप उसको प्रूफ नहीं करते हैं, आप इसको लिखना आपका गलत है, उस पर आपको मानहानि हो सकती है. कुछ लोग भी कहते हैं कि बिल्कुल अपना ये करने का, किसी को बदनाम करने के लिए जो तरह तरह की बातें जो डाल देते हैं, ये आपका अधिकार नहीं है और किसी का भी मानवाधिकार नहीं है. आप किसी भी के मानवाधिकार को आप अगर आप वायलेट करते हैं तो आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है. राइट टू प्राइवेसी, हर एक आदमी का अपना प्राइवेसी है. आजकल क्या होता है कि कुछ लोग जो फ़ोन में जो बात करते हैं, फ़ोन में बात करके उसको कॉल रिकॉर्ड कर लेते हैं, कॉल रिकॉर्ड करके उसको सर्कुलेट करते हैं. ये बहुत गलत है और इसके बारे में कहा जाता है कि अगर ऐसा कोई करते हैं, अगर पाया जाता है तो 2 साल की सज़ा है और बाद में फिर 1 लाख का जुर्माना भी है, या फिर दोनों. फ्रीडम टू मूवमेंट एंड रेसिडेंस, हर एक आदमी को जो है क्या कहते हैं पूरे देश में और विश्व में घूमने की और रहने की जो है आज़ादी है. राइट टू एसाइलम, एवरीवन हैज़ द राइट टू सीक एंड एन्जॉय इन अदर कंट्रीज एसाइलम फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन. किसी को अगर ये होता है दूसरे कंट्रीज़ में जाकर के वो शरण ले सकते हैं. और इसके लिए द राइट मे नॉट बी इन्वोक्ड इन द केस ऑफ प्रोसिक्यूशन genuinely arising from non-political crimes or forms acts contrary to the purposes and principle of the United Nations. Right to nationality, everyone has the right to nationality. No one should be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality. बिल्कुल सब किसी को अपने देश का नेशनलिटी का राइट है. राइट टू मैरी एंड हैव फैमिली, हर एक आदमी को जो है ना क्या कहते हैं शादी करने का अधिकार है. मैन एंड वुमेन ऑफ फुल age without any limitation due to race, nationality or religion have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal right to marriage during marriage and its dissolution. Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouse. The family
is the natural and fundamental group unit of the society and is entitled to protection by the society of the state. बिल्कुल मैं जो बात करता हूँ कि अपने पसंद की शादी कीजिए, और कुरान में भी कहा गया कि शादी उनसे करो जिनको तुम पसंद करो। इसीलिए इसमें भी आपका जो हर एक आदमी का अधिकार है, क्या कहते हैं, शादी करना और परिवार को बसाना। लेकिन इसमें भी ये भी कहा गया है कि शादी करने और परिवार को बसाने में दोनों का कंसेंट जरूरी है, लड़का और लड़की का। लेकिन हमारे किशनगंज जिला में देखा गया कि विडम्बना ये है कि वहाँ पर भी आजकल हमारे बच्चों को, बेटा को, लड़का को और लड़की को जो है बांध दिया जाता है, अपनी पसंद की शादी करने के लिए प्रताड़ित किया जाता है। उसी तरह से महिलाओं के साथ भी अपनी पसंद की शादी करने के लिए प्रताड़ित किया जाता है। और बहुत सारे मामलों में ये देखा गया है कि बहुत सारे पेरेंट्स जो है ना दहेज के लोभी होते हैं, तो अपने पसंद से रिश्ता कराने के लिए जो है ना कहीं जो उसका बेटा होता है या उसकी बेटी होती है अपना रिश्ता करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन उसका फादर जो है ना, चूँकि वो तो चाहता है कि हम ऐसे जगह में रिश्ता कराएं जहाँ पर हमको बहुत ज़्यादा दौलत मिले, तो ऐसे कंडीशन में लोगों को जहाँ अगर रिश्ता होने की बात होती है तो अपने बेटा के खिलाफ जो है ना अपने जो दोस्त यार होते हैं, जो समाज के लोग होते हैं, बेटा के खिलाफ जो है ना झूठ बात उस परिवार तक पहुँचा दिया जाता है। ऐसा पाया गया है। और बहुत सारे के मामलों में ये भी पाया गया है कि लड़का अगर अपने पसंद से अपने इससे अच्छे परिवार में अगर शादी करता है, क्योंकि उसके फादर, उसके पेरेंट्स, उसके परिवार के लोगों में लालच होता है, दहेज नहीं लेता है, तो बाद में फिर उस रिश्ते को तुड़वाने के लिए बहुत तरह की हरकत करते हैं। और हरकत क्या करना जाना, क्या कहते हैं, उस लड़के के जो है ना, क्या कहते हैं, सास को, ससुर को, उसकी बीवी को, और क्या कहते हैं उनके मोहल्ले वाले जहाँ पर जो उसके ससुर के जो है, क्या कहते हैं, जो कंपिटिटर थे उनसे दोस्ती करके बहुतान फैलाना। बहुत सारे रिश्ते भी टूटे हैं ऐसे इसमें। तो एक चीज़ जो जॉइंट फैमिली सिस्टम हमारे परिवार को जो है तबाह कर देता है। और तारिक जमील साहब का बयान है, और ये भी कहा जाता है कि अपने औलाद को जो है ना शादी करने के बाद उसको अपने ज़िंदगी जीने का उसको ये कीजिए, और ये भी अधिकार है कि शादी करने के बाद आप जो है ना अलग घर में रह सकते हैं। अब प्राइवेसी बहुत ज़रूरी है, लेकिन देखा गया है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है ना बहुत सारे परिवार को, बहुत सारे रिश्ते को ख़राब किया है। और उसमें बहुत सारे मामला में पाया गया है कि बहुत सारी, क्या कहते हैं, लड़का की पत्नी को इतना ज़्यादा दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया है और चीज़ों के लिए इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया गया है कि बेचारी मतलब अपने शोहर से अलग होना पड़ा है। और बहुत सारी महिलाएं, उसको इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया गया है कि क्या कहते हैं, उसको बहुत सारा बीमारी में भी आना पड़ा है। तो मैं वहाँ के सारे लोगों से, पूरे देश के सारे लोगों से कहता हूँ कि भाई अपने औलाद को आप इज्जत दीजिए। अगर आपका औलाद को, अगर लड़का को किसी लड़की से मोहब्बत हो जाती है, किसी लड़की को किसी लड़का से मोहब्बत हो जाता है, तो दोनों के बीच में दो मोहब्बत करने वाले के दिलों को आप मिलाइए, आप उसमें बाधा उत्पन्न मत कीजिए। और इस चीज़ का इजाज़त हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देता है और मानवाधिकार भी है। चूँकि बहुत सारे रिपोर्ट रिसेंट केसेस में देखे जाते हैं कि लड़का लड़की अगर शादी कर लेता है तो ऑर्गन किलिंग वगैरह की बात आती है। और शादी हो जाने के बाद उनको ज़िंदगी जीने दीजिए, उनकी ज़िंदगी में दखलअंदाजी मत कीजिए, उन पर नाजायज़ अपने मांगों को मत थोपिए। हर औलाद अपने, क्या कहते हैं, अपने वालिदैन के जायज़ मांगों को पूरा करने के लिए पूरा हर कोशिश करता है, लेकिन नाजायज़ मांग तो कोई भी नहीं दे सकता है। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मैं पूरे देश के सारे गार्जियन से कहता हूँ, और लड़का लड़की से भी कहता हूँ कि अपने गार्जियन से बात कीजिए। किसी से अगर मोहब्बत होती है तो बात कीजिए गार्जियन से, पूरा रिवेल कीजिए, छुपा करके मत रखिए, क्योंकि बहुत सारी विकृतियाँ आजकल आ गई है। कभी हम वीडियो बनाएंगे उसमें अलग से। फ्रीडम ऑफ थॉट्स एंड रिलीजन, हर एक इंसान का जो ना अपना थॉट्स और रिलीजन अपनाने का है। फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन, हर एक आदमी का अपना ओपिनियन और एक्सप्रेशन का है। राइट टू असेंबल, एक जगह जमा होने का है। राइट टू डेमोक्रेसी का राइट है। उसके बाद है राइट टू सोशल सिक्योरिटी, उसका राइट टू वर्क, राइट टू रेस्ट एंड हॉलीडे, उसका राइट ऑफ सोशल सर्विस, राइट टू एजुकेशन, राइट ऑफ कल्चरल आर्ट, फ्रीडम अराउंड द वर्ल्ड, सब्जेक्ट टू लॉ, और ह्यूमन राइट्स कैन नॉट बी टेकन अवे। ये सारे ह्यूमन राइट्स हैं।